हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है यहाँ पे जो है ट्रू फॉल्स देखते हैं कि इसमें जो हमारा स्टेटमेंट्स दिया है ये स्टेटमेंट्स जो होता है ट्रू है या फॉल्स है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में 33 में कह रहा है कि 3 years एगो, ठीक है, 3 साल पहले द एज ऑफ बॉय वाज y years, हिज एज 2 years एगो वाज -2 years। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा है, एक लड़का है, ठीक है, उसका जो है 3 साल पहले उसका एज अगर मान लेते अगर वह y साल का है, ठीक है, तो 2 साल पहले उसकी एज क्या -2 रहा होगा। चलिए देख लेते हैं क्या। देखिए मान लेते कोई बंदा जो है कितना ईयर्स 3 years एगो जो है का एज कोई बंदा है और उस बंदे का जो 3 साल पहले जो है वह y years का था, ठीक है, लेकिन वह आज से जो है 2 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी। आज से 2 साल पहले उसकी एज क्या रही, ये 3 साल पहले की एज है। कितना एज है 3 साल पहले की। तो हमें प्रेजेंट एज चाहिए तो इसमें क्या 3 ऐड कर देंगे तो ये कौन सा एज निकल गया, ये एज निकल गया प्रेजेंट। मतलब अभी जो पहले 3 साल पहले वो बंदा था 3 साल का, लेकिन 3 साल पहले था वो 3 साल का y years का था, ठीक है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में अभी के बाद जो वीडियो बना रहा हूं अभी वो y + 3 years और मैं हमसे पूछ रहा है बताइए कि इस बंदे का जो है 2 साल पहले कितना वर्ष का रहा होगा। तो इसमें 2 years घटा दो, कितना हो गया आपका y + 1। मतलब जो है ये जो एज है आपका 2 years एगो का एज है, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे दे रहा है y - 2 जो कि फॉल्स है, ठीक है, समझ गया मेरे दोस्त। कह रहा है शिखा प्रेजेंट एज इज p years। शिखा जो है, शिखा नाम की कोई लड़की है, उसका अभी जो है वह p years की है, ठीक है। रिमूज प्रेजेंट एज इज 4 times द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा। और रिमूज उसकी फ्रेंड जो है उसकी जो प्रेजेंट एज है वह शिखा के 4 गुना है। कह रहा आफ्टर 5 years रिमूज एज विल बी 15 p years। कह रहा है कि 5 साल बाद जो है क्या रिमू का एज जो है 15 p हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे जो शिखा जो है, यहाँ पे देखिए 33 को क्या हमारा था ट्रू था, ठीक है, 33। अब 34 पे फोकस करेंगे, ठीक है। शिखा, ठीक है, शिखा जो है उसकी प्रेजेंट एज जो है क्या है p दिया है। तो रिमू का क्या हो जाएगा, रिमूज का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, वह जो रिमूज जो है ना शिखा से 4 times, मतलब अगर इसका p है तो ये 4p हो जाएगा। अब कह रहा है 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद भाई 5 years लेटर, 5 साल बाद दोनों के एज बढ़ेगा। तो 5 साल बाद जो है शिखा एस और शिखा का एज कितना हो जाएगा p + 5 और रिमू का एज क्या हो जाएगा, रिमू का एज हो जाएगा 4p + 5 years हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिमू 5 साल बाद जो है रिमू का एज 15p होगा, नहीं ये क्या है फॉल्स, ठीक है, समझ गया। तो ये फॉल्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 35 में कह रहा है इन 2 digit नंबर यूनिट्स प्लेस डिजिट इज x, इफ द सम ऑफ डिजिट्स बी 9 देन नंबर इज दिस। देखिए कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट वाला कोई नंबर है, मतलब 10 से लेके 99 के बीच में कोई एक नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी यूनिट डिजिट जो है x है और यूनिट डिजिट को और टेंस डिजिट को जब ऐड कराऊं मेरे दोस्त तो 9 आ रहा है। तो कह रहा है क्या वो नंबर यह होगा। तो देख लेते हैं। देखिए 2 डिजिट कोई नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट कोई नंबर है, अगर उसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है x है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो x है। तो टेंस प्लेस का जो दोनों डिजिट का सम 9 हमें क्या दिया है 9 दिया ना, हाँ कितना दिया है देख लेता हूँ, 9 दिया है। तो यूनिट प्लेस का डिजिट x हो गया तो टेंस प्लेस का क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस का जो डिजिट क्या हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू जो है 9 माइनस ऑफ जो है x हो जाएगा। ये हमारा टेंस प्लेस का डिजिट है। अब इसको जो है, ठीक है,
अब कह रहा नंबर क्या होगा, तो नंबर के लिए हम क्या करते हैं कि जो जिस प्लेस पे होता है उसको देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो हमें y निकालना, तो 9 माइनस एक्स हो गया कि नहीं, ठीक है। तो इसको हटाइए, इसका कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बोलती है। तो नंबर क्या होगा, जो जिस प्लेस पे होगा उसके मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 प्लेस पे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। कितना हो गया 90 माइनस होता है 10x प्लस x होता है 90 माइनस 9x, हमारा नंबर ये होगा। तो क्या ये नंबर इसमें है, इसमें 10x माइनस 9, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद एक कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ अंजू एंड हर मदर इज 65। इफ अंजु's present age is y years, then her mother's age before 5 years is this। कह रहा है कि अंजू जो है और अंजू की माँ के एज को दोनों को ऐड करें तो हमें 65 मिल रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि जो है अंजू का प्रेजेंट एज यह है तो क्या उसकी माँ का जो है 5 साल पहले उसकी एज इतना रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 36 हो गया। तो 36 में जो होता है सम ऑफ अंजू एंड मदर, तो मान लेते हैं अंजू जो है, अंजू है, अगर उसका x है तो मदर का क्या हो जाएगा, मदर का क्या हो जाएगा 65 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यही ना दोनों का एज का सम दिया हमें 65, तो अगर अंजू जो है, अंजू का x मान लेते हैं तो मदर क्या हो जाएगा 65 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 65 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कह रहा है कि परसेंटेज कहाँ गया क्वेश्चन, परसेंटेज y है, अंजू के लिखा है अंजू का परसेंटेज y है, मान लो इसको 65 माइनस ये उसका क्या है, ये परसेंट एज है, ठीक है। अब कह रहा है कि मदर का परसेंट एज 5 इयर्स पहले, तो इसमें से 5 घटा दो, 5 इयर्स एगो का मदर्स एज, मदर्स क्या हो जाए 65 माइनस वाई में से क्या करो 5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 60 माइनस वाई। तो उसकी माँ का जो है 5 साल पहले जो एज रहा होगा कितना होगा 60 माइनस वाई। तो कहाँ पे है, यहाँ पे है 60 माइनस वाई, यहाँ पे 60 माइनस वाई, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू मैक्स। उसके बाद कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर इन द रेशियो 5:4। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 9 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, देन नंबर ऑफ बॉयज इज 9। कह रहा है देखो कोई स्कूल है और उस स्कूल के किसी क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स की जो नंबर्स की जो रेशियो दिया है 5:4 दिया हुआ। कह रहा है यदि उस स्कूल में उस क्लास में जो होता है जो बॉयज की संख्या है गर्ल्स की संख्या से 9 ज्यादा है, तो बताना है कि क्या उसमें बॉयज 9 होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए 36 37 देखिए, तो 37 तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अगर जो है मान लेते हैं, समझिएगा कि जो गर्ल्स जो है यहाँ पे देखिए गर्ल्स की जो संख्या है, हम शॉर्टकट चल रहे हैं, गर्ल्स की संख्या अगर x है तो बॉयज की संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब x प्लस 9, मतलब 9 ज्यादा है, ठीक है। अब इसका रेशियो दिया है बॉयज इज टू गर्ल्स, तो x प्लस 9 बाई एक्स इक्वल टू होता है 5/4, 5/4 कितना हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 9 जो है 36 इक्वल टू 5x। देन तो देखिए तो 36 इक्वल टू जो था 5x माइनस 4x, तो x इक्वल टू 36। x हमने क्या माना था, x हमने था माना गर्ल्स, तो बॉयज कितना हो गया, तो बॉयज हो जाएगा 36 प्लस 9, यही नहीं है, तो कितना होगा, तो आपका 36 40 45 45 बॉयज हो गया। लेकिन इसमें कितना दे रहा है बॉयज की संख्या 9, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन में, आपका 38 देखते हैं। कह रहा है कि A एंड B आर टुगेदर 90 इयर्स ओल्ड, ठीक है। कह रहा है A है एंड B है, और जब A एंड B के एज को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, A एंड B के एज को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 90 इयर्स आता है, ठीक है। कह रहा 5 इयर्स एगो A was thrice as old as B was, ठीक है। Hence the age of A and B 5 years back would be x minus 5
एंड 85 माइनस एक्स रेस्पेक्टिवली। अब इतना समझिए कि दो बंदा है और दो बंदे जो है और दो बंदे की एज को हम ऐड कर 90 आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ए का एज जो था मान लेते सपोज मान लेते एक्स है, तो यहाँ समझिए क्वेश्चन हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि ए का जो एज है एक्स होगा, तो बी का एज क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो है 90 में से एक्स घटा दोगे, यही ना होगा। ए का एज ये होगा तो बी का एज ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि उतना कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, अब कह रहा है कि 5 ईयर्स पहले 5 साल पहले दोनों का एज क्या होगा, तो दोनों में से हम 5 घटा देंगे, इसमें से 5 घटा देंगे, तो ये कितना होगा 85 माइनस एक्स। तो ये बी का एज हो गया और ये ए का एज हो, क्या ये है। अब उतना कहानी सॉल्व करोगे तो भाई ट्रू फॉल्स के लिए है, वो थोड़े उतना दिखाना है, ट्रू फॉल्स लगाना है। उतना कहानी पढ़ने से अच्छा क्या है, बेकार है उतना कहानी पढ़ना। बस इतना समझ जाते हैं कि हाँ क्या पूछ रहा है। हमसे पूछा 5 साल पहले का, तो 5 साल पहले का एज एक्स माइनस 5 एंड 85 माइनस एक्स, यस इसका मतलब ट्रू है। यहाँ कर रहा है 2 डिफरेंट इक्वेशन कैन नेवर हैव सेम आंसर। कह रहा है कि अगर 2 डिफरेंट इक्वेशन है तो क्या उससे कभी भी जो होता है कभी भी सेम आंसर नहीं आ सकता है। देख लेते हैं अब 2 इक्वेशन कौन कौन से लूंगा। देखो मान लेते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा एक लेते हैं 2x माइनस 5 इक्वल टू 4, 2 इक्वेशन लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 2 माइनस 1 देन x इक्वल टू 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर 2x इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ पर माइनस ले लीजिएगा, ठीक है, माइनस होगा और यहाँ 5 हो गया, तो x इक्वल टू कितना होगा 1/2 आ गया। तो आप देखेंगे कि हमने 2 इक्वेशन लिया, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन लिया, लेकिन जब सॉल्व किए दोनों की आंसर जो होता है सेम आया। इसका मतलब जो होता है ये हमारा स्टेटमेंट जो होता है फॉल्स है। फॉल्स है कि अगर हम जो होता है 2 इक्वेशन के अलग अलग सेम आंसर भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी अलग ही आएगा, हमेशा सेम भी आ सकता है। सॉरी मेरे दोस्त। उसके बाद करा 40 नंबर, करा इन द इक्वेशन 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 ट्रांसपोजिंग माइनस 3 टू RHS, तो वी गेट 3x इक्वल टू 9। देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो होता है आपका इक्वेशन कर रहा है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 है, ठीक है। अगर -3 को जो होता है राइट में इसको शिफ्ट कर देते, ट्रांसपोज कर देते, क्या होता है, तो 9 प्लस 3 तो 3x इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मेरे दोस्त 3x इक्वल टू 9, इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ 41 का इन द इक्वेशन 2x इक्वल टू 4 माइनस एक्स ट्रांसपोजिंग माइनस x टू LHS, तो वी गेट x इक्वल टू 4। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि एक इक्वेशन है 2x इक्वल टू 4 माइनस एक्स है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस माइनस एक्स को जो था LHS में शिफ्ट कर देते हैं, 2x प्लस x इक्वल टू 4 देन 3x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू क्या होगा 4/3 हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मेरे दोस्त कि x इक्वल टू 4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 15/8 माइनस 7x इक्वल टू 9 देन माइनस 7 इक्वल टू दिस, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 15 जो है 15/8 माइनस 7x इक्वल टू 9, ठीक है, 7x इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे माइनस 7x इक्वल टू, इसको माइनस 7x को इधर रखते हैं और 9 प्लस 15/8 करते हैं। देखिए तो यह हमारा सही है कि नहीं सही है, तो माइनस 7 इक्वल 9 प्लस 15/8, तो यही तो है 9 प्लस 15/8, इसका मतलब ये ट्रू है, ट्रू मैक्स। अब यहाँ देखिए इसको 43 देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 43 जो है तो ये क्या करे x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15 देन x/3 इक्वल टू 7/15 माइनस 1 देन 15, तो 7 माइनस 15 तो -8/15 आ गया। तो क्या इसमें x/3 की जो वैल्यू है -8/15 है, नहीं, x/3 का वैल्यू ये फॉल्स है। उसके बाद यहाँ देखिए 6x इक्वल टू 18, तो क्या ये स्टेटमेंट है, सही है। तो 6x इक्वल टू 18, तो देखिए अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे, हम जानते हैं कि इक्वेशन के LHS और RHS में किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते। कितना होगा 18x इक्वल टू 54 आ गया, तो जो कि हमारा स्टेटमेंट सही है, 18x इक्वल टू 50, इसका मतलब ये ट्रू हो गया।
यहाँ देखिए x इक्वल टू, तो यहाँ पे कह रहा है कि x बाई 11 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11 इंटू 15 होगा, ना कि 11 बाई 15 होगा। इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है इफ x इज अ इवन नंबर, मान लेते x इवन नंबर है तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, तो मान लेते देखिए ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, तो इसको कैसे नेक्स्ट इवन नंबर कैसे आएगा, मतलब x में 2 ऐड करेंगे, तो ये क्या लिखा है 2 इंटू एक्स प्लस, ये भी इवन नंबर है लेकिन नेक्स्ट इवन नंबर नहीं, इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 93, तो वन ऑफ देम इज x होता है, देन द अदर नंबर इज दिस। कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव, 2 लगातार जो होता है नंबर्स है, 2 लगातार नंबर को ऐड कर कितना हो रहा है 93 आ रहा है, तो अगर एक नंबर जो होता है x है तो दूसरा क्या होगा 93 माइनस, तो एक नंबर 2 लगातार नंबर देख रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव, इफ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 93 एंड वन ऑफ देम इज x, उसमें से एक x है, दूसरा क्या होगा 93 माइनस x, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए कह रहा है कि 2 नंबर्स differ by 40 when each number is increased by 8, the bigger become thrice the lesser, if one is x then other is this। देखिए 2 नंबर्स का डिफरेंस जो है कह रहा है कि 40 है, ठीक है, 2 नंबर का डिफरेंस 40 है, तो अगर मान लेते एक नंबर जो है x हो गया, दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा ना, 40 प्लस x, लेकिन यहाँ 40 माइनस x आ रहा है, ठीक है। अगर देखिए 2 नंबर का डिफरेंस कर रहा है, तो 2 नंबर का डिफरेंस अगर 40 है, जिसमें से एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या होगा 40 प्लस x। अब पूरा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, इसका मतलब फॉल्स है, हमको यहाँ ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट देना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।